यहाँ की नगरपालिका फेलियर है, यहाँ का प्रशासन फेलियर है और यहाँ का चेयरमैन और विधायक फेलियर है। मूक बधिर बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उसके सामने ही ऐसी स्थिति है तो नवलगढ़ क्या स्थिति होगी है। ये जो 7 नंबर वार्ड है नगरपालिका, इसमें आशा का झरना है और इस जगह जब भी बरसात होती है वहाँ पे पानी बहुत और कीचड़ भर जाता है और 2-2 दिन तक खाली नहीं होता है। इसलिए हमने नगरपालिका को ज्ञापन दिया है। यहाँ क्या कि आशा के झरना एक स्कूल है जिसमें मूक बधिर अपंग बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों की बहुत परिस्थिति है। यहाँ की नगरपालिका फेलियर है, यहाँ का प्रशासन फेलियर है और यहाँ का चेयरमैन और विधायक फेलियर है। क्योंकि जब आप सोचो, जब मूक बधिर बच्चे हैं, अपंग बच्चे हैं, उसके सामने ही ऐसी स्थिति है तो नवलगढ़ की क्या स्थिति हुई है। यहाँ के जो नवलगढ़ के जो 7 नंबर वार्ड है उसमें दयनीय स्थिति है, कीचड़ भरा रहता है। थोड़े दिनों पहले भी एक बच्चा की डेथ हो गई पानी में डूब के, लेकिन फिर भी नगरपालिका नहीं चाहती रही है। इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से 7 दिन का टाइम दिया है और अगर 7 दिन में नहीं होगा कोई समाधान तो हम इस नगरपालिका को घेरेंगे। धन्यवाद। जो न्याय मित्र के गुप्ता, उनके भी कई नोटिस आए हुए नगरपालिका में जी, और उन्होंने नोटिस दिया, जवाब भी दिया और वो आज आने वाले भी थे लेकिन चले गए। और उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पानी भरा हुआ और हम लोगों ने तरह उनके वीडियो वगैरह यहाँ के लोगों से मंगवाए और भेजे तो उनको नगरपालिका नोटिस दिया है और नोटिस का उन्होंने जवाब भी दिया है, लेकिन उस जवाब से संतोषजनक जवाब नहीं मिला उनको के गुप्ता को। और उन्होंने उसका हम धन्यवाद भी देते हैं कि त्वरित इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और आज इन लोगों ने नगरपालिका के जो ईओ हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम इसका अस्थायी समाधान करेंगे। अस्थायी समाधान तो 1-1.5 महीने बाद में होगा। जी बताइए, आपने कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाए हैं जो नालियों में पेड़ पौधे हैं, गंदगी है, वो इस सीज़न में भी, बारिश में भी इस प्रकार ही है। वार्ड नंबर 7 में जो शमशान घाट के पास जो पानी एकत्र होता था 50 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। वो जो क्षेत्रफल था उसके आधे क्षेत्रफल के अंदर नगरपालिका ने कब्जा किया है। वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, फायर ब्रिगेड बना दिया, सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दिया। आधे से ज़्यादा जगह इन्होंने पानी की घेर रखी है। अब सारे शहर का जो पानी आता है वो इकट्ठा वहाँ हो नहीं सकता। अब वो पानी बाहर निकल के लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है। साथ में विडम्बना ये है कि इनकी जो सीवरेज है, सीवरेज का गंदा पानी भी लोगों के घरों में जाता है। सीवरेज के कनेक्शन रसोई तक जुड़े हुए हैं सभी के, सबको पता है। वो गंदा पानी रसोई तक जाता है, सारे घर में बदबू फैलती है, बीमार हो रहे हैं, बच्चे उसमें गिर रहे हैं। मूक बधिर अपंग बच्चों की एक विद्यालय वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ आते हैं। 3-3, 3.5 फीट तक पानी 3-3 दिनों तक, 4-4 दिनों तक वहाँ भरा हुआ रहता है। नगरपालिका को हम पिछले कई वर्षों से शिकायत कर रहे हैं, इनके पास कोई समाधान नहीं मिल रहा है। आश्वासन देते हैं कि हम अस्थायी समाधान कर देंगे। आज भी ईओ साहब ने कहा है कि हम अस्थायी समाधान करेंगे, स्थायी समाधान हमारे पास नहीं है। और यदि होगा तो उसमें 1-1.5 साल 2 साल लगेंगे। बल्कि 3 साल पहले जो तत्कालीन ईओ थे उन्होंने कहा 15 दिन में मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। वो 15 दिन 3 साल तक नहीं आए। आज फिर ईओ साहब के रामदेव जी के मेले के पहले हम समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ नहीं, वहाँ कुआं बनाया गया कि नहीं बनाया गया ये हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वहाँ सड़क तोड़ी गई है। आशा का झरना का जो कॉर्नर है वहाँ से पूरे पानी का वेग उसी तरफ से जाता है। उसी कॉर्नर पर नगरपालिका के द्वारा, नगरपालिका के वहाँ कर्मचारी थे, ईओ थे और बाकी और जो कर्मचारी थे, नगरपालिका की जेसीबी के द्वारा उस सड़क को तोड़ा गया। पूरी सड़क वैसे ही टूटी है, क्षतिग्रस्त पड़ी है। पानी निकल जाने के बाद में 7-7 दिन, 8-8 दिन तक वहाँ कीचड़ जमा रहता है, गंदगी रहती है, मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। लेकिन नगरपालिका न तो कोई DDT का पाउडर छिड़काव करती है, न तो कोई स्वास्थ्य की जानकारी लेती है। मोहल्ले में क्या हो रहा है, वार्ड में क्या हो रहा है, नगरपालिका को कोई मतलब नहीं। अभी 20 दिन पहले बारिश हुई थी, मोहल्ले का एक लड़का जो आयु शायद 45 से 50 की है, महबूब लीलगर नाम उसका, उसी गंदे नाली में पड़ा, वहाँ इन्फेक्शन फैला, उसकी बॉडी में 3 दिन में उसकी मृत्यु हो गई। नगरपालिका को यह चेताया गया, लेकिन नगरपालिका आज तक ध्यान नहीं दे रही। आज भी हमें अस्थायी समाधान के लिए बोल रही है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की 7 दिन का हमने समय मांगा है, नगरपालिका ने समय हमने दिया है, मांगा तो नहीं उन्होंने। वो तो 1.5-2 साल मांग रहे हैं। 1.5-2 साल हमारे पास नहीं, क्या पता उसी पानी में हम गिर के कल ही मर जाएं। 7 दिन में अगर समाधान नहीं होता है तो जय किसान आंदोलन की तरफ से नगरपालिका का घेराव होगा।